ओम शांति। इस बार बाबा ने हमें विभिन्न खजानों का महत्व समझाया। बाबा ने कहा, ज्ञान का खजाना हमें सब बंधनों से मुक्त करता है। याद का खजाना हमारे अंदर सर्व शक्तियों को भरता है। धारणा का खजाना हमारे जीवन में गुणों को भरता है। संबंध संपर्क में अपने गुण, अपने व्यवहार के द्वारा हम सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्नेही के साथ बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे, दोनों शब्द बाबा ने यूज़ किए। और फिर बाबा ने समय के खजाने का महत्व बताया। संगम युग का एक एक सेकंड कितना मूल्य है। आज हम सबसे पहले ज्ञान खजाने के बारे में चिंतन करेंगे। ज्ञान अर्थात समझ। बाबा ने जो हमको परिभाषा दी है, ज्ञान माना समझ। अपने बारे में, अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के स्वभाव और संस्कारों के बारे में, परिस्थिति घटनाएं जो घटती हैं उनके बारे में हमारी समझ विकसित होती है। और ये समझ ही उनके ऊपर हमें विजयी बनाती है। तो जो सबसे पहला खजाना है, ऐसे याद द्वारा शक्ति या गुणों की धारणा या और अन्य अन्य खजाने पर पहली आवश्यकता है कि हमारी समझ विकसित हो जाए। हमें ज्ञान का जो खजाना मिला है, उस ज्ञान खजाने का हम अपनी बुद्धि के अंदर में, अपने जीवन के अंदर में, कहते हैं हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव में ये ज्ञान फिट बैठ जाए, हमारी धारणा में ये ज्ञान आ जाए, तभी हम कैसी भी परिस्थिति से विजयी बनकर के बाहर निकल सकते हैं। तो ज्ञान के खजाने को बढ़ाना, ऐसे तो खजाना सभी को एक ही समय पर एक साथ एक जैसा ही मिला है, लेकिन इसको बढ़ाने की विधि बाबा ने हमें क्या सिखाई है? विचार सागर मंथन, मनन चिंतन करना। बाबा कहते जैसे गाय भी जुगाली करती है, ऐसे ही जो ज्ञान का मंथन करता है, चिंतन करता है, वही आत्मा स्वस्थ रह सकती है। जानवर के विषय में यही कहा जाता है, जिसका मुंह चलता रहता है ना, वो जुगाली करता है, वो स्वस्थ माना जाता है। और अगर किसी का मुख नहीं चलता है तो समझते ये बीमार है। ऐसे ही हमारे लिए आवश्यक है, बाबा की मुरली हम सभी सुनते हैं, बाबा सभी को एक समान रत्नों से भरपूर करते हैं, लेकिन आवश्यकता है उन रत्नों का मनन चिंतन करने की। और इसमें हम देखते हैं हमारे आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा, बाबा रात्रि में 2 बजे से उठ करके शिव बाबा को याद करते थे और बाबा के ज्ञान रत्नों का चिंतन करते थे। शुरुआत में तो इस अलौकिक ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को समझना भी बहुत मुश्किल था, परंतु मम्मा बाबा ने जो ज्ञान का मंथन किया, चिंतन किया, उसकी गहराई में गए
और उन ज्ञान रत्नों को बड़े मीठे ढंग से, बड़े सरल ढंग से हम बच्चों के आगे रखा। और जितना ही सरलता से ये ज्ञान हमारे सामने आया, उतना हम बाबा के इस ज्ञान को, इस गुह्य ज्ञान को हम सहज रीति समझ पाए। तो हमने देखा मम्मा पापा ने भी मनन चिंतन की विधि को अपनाया। एक बार अनुभव सुन रहे थे कि आदरणीय दादी जी जब पुणे में थी, उस समय बाबा चक्कर लगाने पुणे में आए थे। अमृत वेले के बाद दादी जी बाबा के पास गए और बाबा से पूछने लगे, बाबा आज सारे दिन का क्या प्रोग्राम है। बाबा बहुत गहन चिंतन में थे। बाबा ने इशारे में बस इतना कहा, बच्ची मैं अभी बच्चों के लिए, मैं ब्रह्मा माँ हूँ ना, मैं अभी बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ, पीछे बात करेंगे। बाद में दादी जी ने उसको क्लियर बाबा से किया कि बाबा आप क्या कह रहे थे। बाबा ने कहा बाबा मंथन कर रहे थे, बच्चों को समझाने के लिए शिव बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान को सरल ढंग से कैसे समझाना है, बाबा ये चिंतन कर रहे थे। बच्ची आप भी चिंतन करते हो? तो उस समय दादी जी ने कहा कि नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा चिंतन करना चाहिए। और उस दिन का दिन है, हमने देखा अंत तक हमारी आदरणीय जानकी दादी जी का मनन चिंतन कितना गहन था। जैसे कि बाबा की हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हो, इतने अच्छे तरीके से दादी जी विषय को स्पष्ट करते थे। माना सभी वरिष्ठ भाई बहनों से हम ये सीखते हैं कि ज्ञान का मनन चिंतन करके ज्ञान को स्पष्ट और सरल रीति से ही हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाबा ने हमें विश्व सेवा की जिम्मेवारी दी है, तो विश्व की आखिरी आत्मा तक बाबा का ये संदेश पहुंचाना, ये हमारी जवाबदारी है। बाबा ने कहा अंत में कोई भी उलाहना देने वाला ना रहे। तो ये केवल वरिष्ठ दादियाँ कहें, वरिष्ठ भाई बहनें कहें, नहीं, हम सभी जिनको बाबा ने भले परिवार में रखा है, लेकिन पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट हमारे लिए भी समान रूप से दिए गए हैं। तो हम जो परिवार में, समाज में रहते हैं, हमारे लिए बाबा का ये संदेश देने का मौका लेना, ये हमारे लिए और भी सरल हो जाता है। परंतु आवश्यकता क्या है कि हमारी बुद्धि में ये बाबा का ज्ञान बहुत अच्छी रीति से, स्पष्ट रीति से बैठा हुआ हो, स्पष्ट हो, ताकि हम अपने शब्दों में सरलता के साथ लोगों तक दे सकें। बाबा भले हम बाबा की साकार मुरलियों में भी सुनते हैं, बाबा बहुत डिटेल समझाते हैं, कभी कल्प वृक्ष के बारे में, कभी सीढ़ी के बारे में, कभी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात करते हैं। और विस्तार में जाते जाते फिर बाबा कहते बच्चे लेकिन मूल बात है मन मना भव, मूल बात है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। माना ये विस्तार भी जरूरी है, सेवा अर्थ, लेकिन फिर सार में आना भी उतना ही आवश्यक है। अभी भी हम देखते हैं कि आज जो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो इतना मजबूत फैला है, उसका भी आधार क्या रहा? बाबा का ये ईश्वरीय ज्ञान। हमारे भाई बहनों ने इस ज्ञान को इतने अच्छी रीति से चारों तरफ फैलाया है। बाबा ने जब वर्गीकरण की सेवा का लक्ष्य सामने रखा, सेवाएं तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन 82 में बाबा ने मुरली में वर्गीकरण की सेवाओं पर का महत्व बताया, समझाया। तो हम लोग केवल इतना ही उस समय समझ पाए कि हमें समाज के हर वर्ग तक बाबा का ये संदेश लेकर जाना है, हर एक आत्मा को बाबा का संदेश सुनाना है। परंतु कैसे सुनाना है, विधि क्या होगी, वो कब सुनेंगे, इतना क्लियर नहीं था।
उसके बाद जब पहली वार्षिक मीटिंग हुई बाबा की मुरली के बाद, तो बड़े भाई बहनों ने कहा कि बाबा ने जो वर्गीकरण की सेवा का लक्ष्य दिया है उसके लिए हमें सिलेबस तैयार करना है, हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है, हमें ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स तैयार करने हैं। तो तब भी हमारी बुद्धि में ये आया कि ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं, या बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको हम लोग क्या इनके लिए सिलेबस तैयार करेंगे, हम इन्हें क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या समझाएंगे। तब बड़े भाई बहनों ने हमारे सामने सारी बातें चिंतन करके रखी और उन्होंने बताया कि ये बताना उन्हें जरूरी है कि आप अपने अपने क्षेत्र में कार्य तो कर रहे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे लक्ष्य लेकर के आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपने कार्य में संतुष्टता या सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पा रहे हैं। मिसिंग डायमेंशन क्या है, एक छूटा हुआ जो आयाम है वो कौन सा है, वो है आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिक सशक्तिकरण की कमी होने के कारण हम प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल के लिए आते हैं तब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर वो क्या चीज़ हो जिसके आधार पर हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके, ये हमें समझाना है। पर उन्हें समझाने से पहले हमारी बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए। तो जो विंग्स की सेवाओं के लिए निमित्त बने और जो सभी सेवा केंद्रों की टीचर्स, सभी के लिए फिर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बनाए गए ना, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स। तो ये सब कब सफल हुआ, जब हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने ज्ञान को बहुत अच्छे से मंथन किया और बाबा की मुरलियों से ही वो बातें निकाली कि हम प्रशासनिक अधिकारियों को हम किस तरीके से बाबा का ये संदेश दें ताकि वो प्रभावित हो, वो स्वीकार करें। हम साइंस साइड के लोगों की या मेडिकल लाइन के लोगों की हम कैसे सर्विस करें। तो ये सारा मंथन करने के बाद जब स्पष्ट रूपरेखा सामने आई, इसकी चित्र प्रदर्शनियाँ बनी, बुकलेट्स बनी, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बने, विषय सेट हुए, तो समझ में आया कि ये कार्य कितना आवश्यक है और कितने अच्छे ढंग से हम बाबा के बच्चे ही से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में बाबा ने सारा प्रोजेक्ट क्लियर किया हुआ है। हर वर्ग के लिए बाबा ने हमें मैसेज दिया हुआ है और वो बाबा की मुरलियों से ही, सागर में से ही वो बूंदे हमें निकालनी है। तो ज्ञान के मंथन के द्वारा, ज्ञान के चिंतन के द्वारा ही ये सेवाएं संभव हुई। लेकिन आज हम देखते हैं बाबा ने विस्तार तो इतना कराया कि हर वर्ग की, हर एक आत्मा तक ये एक विधि थी कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक आत्मा तक हम कैसे बाबा का संदेश लेकर जाएं। पहले तो हम सोचते थे जो ऊपर की क्रीमी लेयर होती है, अधिकारी वर्ग होता है, बस उन्हीं की सेवा बहुत है। लेकिन नहीं, किसान वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, हर एक को इस ज्ञान की आवश्यकता है। और ये जब 80-82 से सेवाएं शुरू हुई तब इतनी क्लियर नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं आज के युवा पीढ़ी के लिए ये बाबा का ज्ञान कितना आवश्यक है, ये आध्यात्मिक सशक्तिकरण की कितनी आवश्यकता है। आज वो कैसे छोटे छोटे अपने स्वभाव संस्कारों के कारण, अपनी आंतरिक शक्ति की कमी के कारण टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, व्यसनों की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सारी स्थिति है तो समझ में आ रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को बचाना जरूरी है। कैसे बचाना है, ये विधि बाबा ने हमें दी हुई है। हम उनको अंदर आध्यात्मिक शक्ति कैसे जागृत करें, उन्हें कैसे अवेयर करें, ये हमें पता है। परंतु अगर ये बातें बहुत पहले से अध्ययन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा नहीं निकली होती
और इन सेवाओं का हमने बहुत समय से अभ्यास नहीं किया होता, तो आज जब प्रैक्टिकली समाज के सामने ये समस्या है तो शायद हम भी सफल नहीं हो पाते। तो आवश्यकता है हम सभी आत्माओं के लिए बाबा की इस ईश्वरीय पढ़ाई का हम बहुत अच्छी रीति से मंथन करें और जीवन के अंदर उसकी धारणा करें। जैसे हमने बताया कि विस्तार भी जरूरी है। फिर बाबा आज जो बातें कह रहे हैं, बाबा ने परसों भी मुरली में कहा कि ज्ञान का वर्णन द्वारा हम किसी को उतना प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अभी की सरकमस्टांसेस ऐसी हैं कि कोई इतना समय ज्ञान सुनने के लिए दे भी नहीं सकता है। आत्मा इतनी कमजोर है कि उसके अंदर धैर्यता नहीं है, पेशेंस नहीं है कि हम उनसे कहे 7 दिन आइए, 15 दिन आइए, मुरली सुनिए। इतनी धैर्यता नहीं है उनके अंदर, उन्हें तो तुरंत चाहिए। मोबाइल के ज़माने में हम देखते हैं आजकल लंबी कोई प्रोग्राम भी वो लोग देखना सुनना नहीं पसंद करते हैं, उंगलियां बस चलती रहें, तुरंत कुछ कुछ सेकंड में सीन बदलता रहे, विषय बदलते रहे। ऐसी मन ही स्थिति हो गई है सभी की। ऐसे समय पर हमें सेवा कैसी करनी है? परसों भी बाबा ने कहा कि हमारे जीवन की धारणाएं, हमारा खुशनुमा चेहरा, हमारे अंदर की वो धैर्यता, वो शांति, वो हमारे अंदर के जो गुण है प्रैक्टिकल, हमारे चलन और चेहरे से उन्हें दिखाई देंगे और वे प्रभावित होंगे। उन्हें बस इतना ही चाहिए, उन्हें टेम्पररी ही चाहिए कि वो हमारे सामने आए, बहुत अशांत स्थिति में आए, परेशान स्थिति में आए और हम बाबा की याद की दृष्टि दें या अच्छे वाइब्रेशंस दे उनको, और वो आत्मा शांति का अनुभव कर ले, वो आत्मा अपने जीवन में सुकून का अनुभव कर ले, वो आत्मा के अंदर में एक शक्ति का संचार हो जाए कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी है वो पावर, ये उसके अंदर जागृति आ जाए। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? हमारे जीवन में बाबा के इस ज्ञान की व्यवहारिक प्रैक्टिकली धारणा आवश्यक है। जितना जितना ये ज्ञान का मनन चिंतन द्वारा बातें स्पष्ट होती जाती हैं, हमें ये बात समझ में आती है कि इनको हम जीवन में सहज कैसे धारण करें। हमें कहानी सुनाते आए हैं शुरू से 3 मूर्तियों की, आप सभी ने भी सुनाई होगी। 3 मूर्तियां लेकर एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और बिल्कुल एक समान दिखने वाली मूर्तियां थी, लेकिन जब राजा ने उनकी कीमत पूछी तो एक मूर्ति की कीमत 10 रुपया, दूसरी की 100, तीसरी की 1000 रुपया बताइए। इतना डिफरेंस किस आधार पर? बोले मैं आपको दिखाता हूँ। उसने एक मूर्ति के कान में धागा डाला, वो दूसरी तरफ से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, वो मुख से निकल गया। और तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, वो अंदर चला गया। ये डिफरेंस है। बाबा के ज्ञान को हम सभी बहुत अच्छे से सुनते हैं, जब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनने के बाद हमें याद कितना रहता है, सुना और कितने % हमारा निकल जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत ध्यान से सुनती हैं, बाद में उनकी स्टडी भी करती है बाबा की मुरलियों की, उस पर चिंतन भी करती हैं और चिंतन करके उसका वर्णन भी करती है, सेवा में उस बाबा के ज्ञान को यूज भी करती है। अनेक आत्माओं को आज बाबा ने क्या कहा या बाबा का भाव क्या था आज बाबा की मुरली का, वो भी बहुत अच्छे ढंग से समझा देती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। और तीसरी आत्माएं हैं जो ज्ञान को इतनी अच्छी रीति से समझती हैं और उसको अभ्यास में लाती है, प्रैक्टिकल जीवन के अंदर धारण करती हैं। तो वैल्यू किसकी है? जीवन के अंदर। माना ज्ञान हमारी सोच में आ जाए, हमारे संस्कारों में आ जाए, हमारे स्वभाव में आ जाए ज्ञान की धारणा,
मतलब ज्ञान हमारे जीवन में रच बस जाए। बाबा ने हमको पढ़ाया है, सतयुग में ये ज्ञान हमको याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा याद? क्या साथ जाएगा? जो ज्ञान हमने अपने जीवन में उतारा है, अपने संस्कारों के अंदर उतारा हुआ है, केवल वो संस्कार ही हमारे साथ जाने वाले हैं। तो जितना हम ज्ञान को व्यवहार में प्रैक्टिकली लाते जाएंगे और संस्कारों में उसको उतारते चले जाएंगे, उतना ही वही ताकत हमारी बनेगी और उसी आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बाबा ने जो ज्ञान की विशेषता सुनाई है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट ना, नॉलेज ज्ञान जो है वो रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कौन सी अंधकार से? जहाँ कन्फ्यूजन है, जहाँ मन बुद्धि के अंदर दुविधा है, ज्ञान या समझ कहें, वो जितना क्लियर होता जाता है वो हमारे व्यवहार में आता चला जाता है। तो ज्ञान एक रोशनी है। जब ज्ञान की स्पष्टता नहीं होती है, आज का जो समय है अस्थिर अनिश्चितता का समय है। बाबा ने भी पाठ पढ़ाया हुआ है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक कोई घटना हो सकती है, कोरोना जैसा वायरस पुनः प्रकट हो सकता है, अचानक कोई बड़ी बीमारी परिवार में डायग्नोस हो सकती है, अचानक नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, कुछ भी अचानक हो सकता है। ऐसी अचानक की स्थिति में बाबा का ज्ञान हमारी मदद करता है। जिन आत्माओं के पास ये ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, हमारे पास भक्ति मार्ग का उदाहरण है। अर्जुन को जब तक ज्ञान नहीं था, सामने बड़ी सेना को देखकर और अपनों को देखकर वो व्यथित हो गया, उलझन में पड़ गया, घबरा गया। उसे लगा ये तो मेरे फला फला गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे फला हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरे भाई बांधव हैं, मैं इनको खत्म करके, इनको मार करके और फिर मैं राज्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? बहुत उलझन में आ गया। उसकी उलझन का बड़ा अच्छा चित्रण किया है कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, उसके हाथ पांव कांपने लगे, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके कंधे से उसका धनुष गिरा जा रहा ना। बहुत अच्छा चित्रण किया। और कब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ? जब उसको ज्ञान दिया गया, समझ दी गई, ये वास्तव में कौन है, आप कौन हो, और ये समय कौन सा चल रहा है, ये तो सब मरे पड़े हैं, तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। बाबा भी हम बच्चों को ऐसे समय पर आकर के, बाबा का ये ज्ञान हम आत्माओं को मिला, तो बाबा कहते ये ज्ञान एक रोशनी है जो हमें समझ देती है कि विपरीत परिस्थिति में हम घबरा ना जाएं, निराश हताश होकर के कुछ ऐसे वैसे गलत हम निर्णय ना ले लें। उसके लिए ज्ञान के कुछ बिंदुओं को हम समय समय पर याद करते रहें। जैसे सबसे पहला बिंदु जो बाबा ने हमको पढ़ाया है वो है, हम स्मृति में रखें कि मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए हैं, उसमें एक स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अगर ये स्वमान हमें स्मृति में रहता है, व्यवहार में रहता है, तो हम हारी हुई बाजी को भी सहज जीत सकते हैं। भक्ति में हनुमान का उदाहरण है, निराश हताश बैठा हुआ था और जामवंत जी ने जब उसे स्मृति दिलाई तो 100 योजन कहते समुद्र फैला हुआ था, उसको सेकंड में पार कर लिया। किस आधार पर? स्मृति के आधार पर। तो पहला हम बिंदु बुद्धि में रखे, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शांत
स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्थिति जो है, जैसे शांत जल के अंदर तले में पड़ी हुई चीज भी स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसी शांत मनः स्थिति होती है। तो कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति है, लेकिन हम सहज निर्णय ले सकते हैं कि परख सकते हैं कि इस परिस्थिति को हमें कैसे क्रॉस करना है। तो जितना शांति आएगी जीवन में, उतनी धैर्यता, एकाग्रता आती है और मन समाधान की तरफ काम करता है। मन को कहते लेंस की तरह है। जैसे लेंस जिस वस्तु पर हो तो उसको बड़ा दिखाता है। अगर समस्या के ऊपर हमारे मन का फोकस होगा तो समस्या बड़ी दिखाई देती है। और जब समाधान की तरफ, बाबा कहते हैं कैसे नहीं कहो, ऐसे कहो। ये कार्य कैसे होगा, कैसे नहीं, ऐसे कर लेंगे। समाधान की तरफ जब हमारी सोच चलती है तो हमें सहज निर्णय लेने में बहुत सहजता होती है। तो बाबा कहते हैं हमेशा शांत मन स्थिति अगर हम रखते हैं, व्यर्थ से अपने आप को हम मुक्त करते जाते हैं, उतना हमारे लिए किसी भी समस्या को, समाधान को ढूंढना सहज है। एक बार एक अधिकारी ऑफिस में थे और बहुत कारोबार में बिजी भी थे। टाइम, घड़ी पर नज़र गई, टाइम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी फाइलें समेटने लगे कि ऑफिस का टाइम पूरा हो रहा है। जब फाइलें समेटते हुए वो वापस निकलने लगे, उनका ध्यान उनकी कलाई पर गया कि कलाई में घड़ी तो है नहीं, मैं तो घड़ी पहन कर आया था। अब उन्होंने इधर उधर काफ़ी देखा, घड़ी कहाँ गिर गई, नहीं मिली। बहुत परेशान से होने लगे। उनके दोस्त आ गए, बोले चलना नहीं है? कहा चलना तो है पर घड़ी गिर गई है कहीं। उन्होंने भी थोड़ा ट्राई किया लेकिन नहीं मिली। सब ने कहा छोड़ो, यहीं कहीं होगी, कल मिल जाएगी। नहीं तो क्या, घड़ी बड़ी बात है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? उसने कहा नहीं, मेरे लिए ये घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरे फला फला संबंधी ने दी थी बड़े प्यार से। तो सब ने और ट्राई किया लेकिन वो नहीं मिली। जब सब निराश होकर बाहर निकलने लगे तो ऑफिस के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सर अगर मुझे 5 मिनट का समय दो तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। अंदर गए, 5 मिनट के अंदर वो घड़ी लेके बाहर आया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे मिल गई, कहाँ मिल गई? उसने कहा मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया, मैं तो कैबिन में जाके एकदम शांत बैठ गया और कोशिश करने लगा कि कहीं से घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही है। और जब मैंने मन को शांत किया तो मुझे धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देने लगी। उसी आवाज़ की दिशा में मैं गया। एक फाइल में कागजों के बीच में घड़ी फंसी हुई थी, मुझे मिल गई। तो कैसे मिली? जब मन को शांत किया। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो समाधान हमारे सामने होता है। पर अगर जब अंदर ही हम संकल्प विकल्पों में रहते हैं तो समाधान सामने होते हुए भी हमें महसूस नहीं होता है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये ज्ञान का एक बिंदु है जिसको प्रैक्टिस में लाना है। तीसरा है, मैं ईश्वरीय सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। जितना मैं अपने आप को ईश्वरीय सुरक्षा में महसूस करूँगी तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी ऊपर नीचे होती रहें, बाधाएं आती रहें, बाबा कहते मैं शक्तिवान हूँ तो माया भी कम नहीं है। माया भी रुस्तम बन कर के सामने आती है, पेपर लेती है। परसों भी बाबा ने गुरुवार की मुरली में कहा। तो बातें तो आएंगी पर मैं कहाँ पर हूँ? मैं ईश्वरीय सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। तो परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल बदल जाएंगी। जिस समय अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर के समय
मछली की आंख पर निशाना साधने जा रहा था, तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन सावधान, अटेंशन रखना, मन को पूरी तरह एकाग्र करके रखना। उसने कहा सब कुछ मैं करूंगा केशव, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता है। मैं क्या करूंगा? कहा मैं तुम्हारे लिए जल को स्थिर रखूंगा ताकि तुम्हें वो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। हम बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, बाबा के कार्य में आगे आते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, माया भी पेपर लेती है, सब बातें आती हैं, लेकिन मेरा साथी कौन है? मैं किस सुरक्षा कवच के अंदर हूँ? मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वरीय सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। बाबा मेरे लिए परिस्थिति को नॉर्मल कर देगा। भले बाहर से तूफान दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा साथी बाबा है, सर्वशक्तिवान है। वो मेरे लिए, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, वो मेरे लिए सब सुलभ कर देगा। ये जो अंदर का हमारा विश्वास होता है, ये जो हमको अनुभव होता है, ये अनुभूति हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ऐसा नहीं कि बाधाएं नहीं आएंगी जीवन में, आखिरी क्षण तक पेपर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन पेपर्स में मेरा साथी बाबा है। कई बार हमें लास्ट तक अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कोई समाधान की कोई एक किरण भी नजर नहीं आती है, और कई बार हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता बाबा इस समय कहाँ है, बाबा की भी मदद का अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन बाबा हमारे साथ है। इस अंधकार के उस पार प्रकाश है। हम हिम्मत करके कदम तो आगे बढ़ाए। तो एक विश्वास बुद्धि में कि मैं ईश्वरीय सुरक्षा कवच के अंदर हूँ, ये विश्वास हमारी बहुत मदद करता है। ज्ञान का एक बिंदु है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो अंडरग्राउंड हो जाओ, देह अभिमानी से देही अभिमानी अवस्था में चले जाओ, है ना, अंदर की तरफ चले जाओ। तो बाहर समस्या आने पर हमारी बुद्धि बाहर ज़्यादा जाती है। जैसे वो समुद्र में जब भंवर आता है, तूफान आता है, तो जो अनाड़ी नाविक होता है वो कहाँ भागता है? वो सोचता है इस भंवर से मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊं, और बाहर निकलने के चक्कर में उस भंवर में और ज़्यादा वो उसके प्रभाव में आ जाता है। और जो होशियार नाविक होता है वो अपनी नाव को किधर लेकर जाता है? उस भंवर का जो केंद्र बिंदु है वहां लेकर आता, अंदर लेकर के आता है। केंद्र बिंदु में पानी एकदम शांत होता है, तूफान का प्रभाव नहीं होता है। तूफान बाहर की लेयर पर ज़्यादा होता है, अंदर एकदम शांति होती है। बाबा भी कहते हैं कि हम जितना देह और देह की दुनिया, देह के संबंधी, देह की बातें, इधर हम मदद के लिए भागेंगे, इस तरफ हमारा ध्यान रहेगा, उतना ही हम परेशानियों में उलझते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर आते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में आते हैं और एक बाबा की याद में अपने आप को लेकर आते हैं, तो हम पाते हैं कि हम स्थिर होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हम उस समस्या से सेफ रहते हैं, हम बचे रहते हैं। तो बुद्धि के अंदर में ये रहे जो बाबा ने कहा हुआ है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हम क्या करें? अपनी आत्मिक स्थिति में अंडरग्राउंड हो जाए, अपनी आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्थिति की तरफ हम अंदर की तरफ अपने आप को ले लें। तो बाबा ने हमें बहुत सारी ऐसी बिंदु दिए हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम कोई सेवा करते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत प्रयास से हमें कुछ प्राप्त होता है,
और फिर वो अचानक ही श्रेय कोई और लेकर चला जाता है, महिमा किसी और की हो जाती है, वो जैसे सारी प्राप्ति किसी और की झोली में चली जाती, किया है हमने और नाम हो रहा है किसी और का। तब भी हमारे जीवन में बहुत निराशा आती है। लेकिन हम देखते हैं मधुमक्खी को, वो कितनी मेहनत से पहले तो अपना छत्ता बनाती हैं, उसके बाद फूल फूल पर जाकर वहाँ से मधु लेकर के आती, बूंद बूंद लेकर आती है और वहाँ इकट्ठा करती है। और अचानक कोई आता है और पूरे छत्ते को खत्म कर देता है, गिरा देता है और पूरा मधु, उसका शहद जो है पूरा उसका चुरा लेता है। अभी मधुमक्खी क्या करती है? जीवन से निराश होके, परेशान होके अपने कार्य को छोड़ देती है? नहीं, उसके शहद को कोई चुरा सकता है, उसकी इस कला को तो कोई नहीं चुरा सकता है ना। मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर अनुभव है, मेरे पास अनुभव है, मेरे अंदर कलाएं हैं, मेरे अंदर विशेषताएं हैं। मैं बाबा की सेवा को, मैं बाबा के कार्य को और अच्छा रूप दे करके बेहतर करके दिखा सकती हूँ। मैं निराश हताश होकर के ना मैदान छोड़ करके जाऊं और ना मैं जीवन से निराश हो जाऊं। मैं, योग्यता तो मेरे अंदर है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो कभी भी हमारी अचानक की ऐसे पेपर से भी हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जब सेवा करते हैं बहुत अच्छी भावना से करते, बहुत अच्छे संकल्प होते हैं, पर कुछ भूल ऐसी हो जाती है, कुछ कार्य ऐसा हो जाता है, कोई कदम ऐसा उठ जाता है जो उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, या कुछ नुकसान हो जाता है, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। एक बार एक अधिकारी जो है, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, वो एक कंपनी के पास गया मैनेजर से अपने लिए कुछ मांगने के लिए काम। उसने अपनी सारी वो दिखाया बायोडाटा कि मेरे अंदर क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो जब बॉस ने देखा, उसने कहा ये तो योग्य व्यक्ति है, तो उसको काम पे रखा गया और बहुत सारी जिम्मेवारियां दी गई। उसने अपने आप को सिद्ध भी किया, धीरे धीरे उसके अधिकार भी बढ़ते चले गए कि वो ये भी अपने मन से कर सकता है, ये भी फील्ड में अपने मन से आगे बढ़ सकता है। एक दिन उसके जीवन में कोई गलती हो गई और उस गलती के कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। अब व्यक्ति तो बहुत निराश हो गया कि मेरी गलती से कंपनी प्रभावित हुई। उसने अपना एक रिजाइन लेटर तैयार करके ले गया कि अब मैं इस कंपनी में काम करने योग्य नहीं हूँ। मैनेजर ने लेटर को लिया, पढ़ दिया, कहा इस अनुभव को सीखने में तुम्हारे ऊपर कंपनी ने लाखों रुपए खर्च किए, तुम इतने समय से यहाँ कार्य कर रहे हो, कार्य करते करते अपनी योग्यताओं के द्वारा आगे भी बढ़े, ये तुम्हारे जीवन का अनुभव, तुमने स्वीकार किया कि मेरी गलती के कारण आज कंपनी को ये नुकसान हुआ। गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने गलती को रियलाइज किया है और स्वीकार किया है, तुमने एक जीवन में बहुत बड़ा सबक सीख लिया है और इस सबक को साथ जब तुम किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो उस कंपनी को तो बहुत फायदा होगा। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमने हमारी कंपनी से इतना पैसा खर्च करने के बाद तुमने ये अनुभव सीखा है, सबक सीखा है, इस सबक को लेके हम दूसरी जगह क्यों जाने दें। बाबा हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे आपको ही तो विश्व महाराजन बनना है, आप ही तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, आप ही तो नई दुनिया के निमित्त हो। अब बाबा नए बच्चों को थोड़ी ढूंढ करके लाएगा, तो बाबा ने हम पर विश्वास किया है। हमें वर्तमान अपनी स्थिति में लगता है कि बाबा का जो लक्ष्य इतना ऊंचा है, बाबा का संकल्प इतना ऊंचा है, शायद हम बाबा के उस लक्ष्य को या बाबा के उस संकल्प को पूरा करने के हिसाब से योग्य नहीं है। लेकिन हमने जो इतने वर्षों में बाबा की पढ़ाई से हमने सीखा है,
हमने अनुभव में लाया है, उस अनुभव के आधार पर बाबा हम पर विश्वास करते हैं कि नहीं बच्चे, आप ही हो, आप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हो, आप ही निमित्त आत्माएं हो। तो आवश्यकता क्या है कि भूल हमसे भी हो सकती है, आपसे भी, किसी से भी हो सकती है जीवन में, लेकिन भूल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल को रियलाइज करना, स्वीकार करना, ये विशेषता है। और इसीलिए परसों जो बाबा ने मुरली चलाई, बाबा ने बहुत बहुत ही प्यारी बातें बोली। बाबा ने कहा बच्चे, रोज आना रात्रि को सोने से पहले, उसके पहले सूरज भाई जी ने भी अपनी क्लास में बिगनिंग और क्लोजिंग की बात कही थी कि दिन की बिगनिंग कैसी करो, क्लोजिंग कैसी करो। तो ऐसे ही बाबा की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे, रात को सोने से पहले सारा अपना चार्ट सच्चाई से बाबा के सामने रख दो और अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो, हल्का कर दो। बाबा ने कहा आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और आपने बाबा को सुना दिया, बाबा को चार्ट लिख दिया, जो भी किया, गलती भी की होगी, कोई अच्छी सेवाएं भी, कोई अच्छी धारणा भी की होगी, आपने सब कुछ सुना दिया बाबा को। अब आप निश्चिंत होकर के सो गए। आपको पता है कि कल भी मुझको चार्ट लिखना है, रोज लिखना है। आज मैंने चार्ट लिखा, मेरा अमृत बेला आज थोड़ा कमज़ोर रहा, या आज मैंने किसी को थोड़ा जोश में बोल दिया, या मेरे कोई व्यवहार से आज किसी को दुख पहुंचा। मैंने आज चार्ट में लिखा, सच्चाई से लिखना है मुझे, किसी को तो दिखाना नहीं है, पर मैंने अपने आप के लिए लिखा। लिखा माना मैंने उसको रियलाइज किया। रियलाइज करने से अब कल भी मुझे लिखना है, क्या मैं कल भी यही बातें लिख सकती हूँ? नहीं, मुझे लगेगा कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। चार्ट का मतलब है अपने आप को देखना, अपने से बातें करना, और अपनी कोई ऐसी बात है कमी कमजोरी की तो उसको परिवर्तन करना। और जब हम आज रियलाइज करके परिवर्तन करेंगे तो कल का चार्ट निश्चित हमारा आज से बेहतर होगा, परसों का चार्ट और भी बेहतर होगा। इसीलिए फिर बाबा ने मुरली में क्या कहा, अगर नियमित आप बाबा के सामने सच्चाई सफाई से चार्ट बताएंगे तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। पहली लाइन में तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि चार्ट लिखेंगे और धर्मराजपुरी से बच जाएंगे, लेकिन चार्ट लिखेंगे, रियलाइज करेंगे, और अपने अंदर बाबा का शब्द है परिवर्तन, हम परिवर्तन करेंगे तो निश्चित है कि आज से हमारा कल का चार्ट बेहतर जाएगा, कल से परसों का बेहतर जाएगा, धीरे धीरे हम में सुधार आएगा और धर्मराजपुरी के चक्कर से हम बच जाएंगे। तो ये है कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को रोजाना हम बाबा हमें विधि बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को सेफ करके और आगे बढ़ सकते हैं। फिर परसों बाबा ने मुरली में एक बहुत गहरी बात कहा। बाबा ने सब खजानों का वर्णन किया, ज्ञान का खजाना, याद का खजाना, गुणों का खजाना ना, फिर लास्ट में बाबा ने कहा समय का खजाना। और बाबा ने कहा ये समय का खजाना ये बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक सेकंड, संगम युग का एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है। संगम युग बहुत छोटा है ना, हम कितना वर्ष कह सकते हैं, लिमिट तो बाबा ने ऐसी दी नहीं है, 100 साल है, इतने साल है, लेकिन बहुत छोटा युग है ये। और इसकी इस समय के पुरुषार्थ की प्राप्ति कम से कम 2500 वर्ष है, सतयुग और त्रेता युग तक। तो इन थोड़े से समय में पुरुषार्थ करके समय का महत्व बाबा ने बताया कि हम इतने वर्षों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें बाबा ने कहा अगर बच्चे 2 मिनट का भी समय हमने व्यर्थ गंवाया, हम कहते भी 2 ही मिनट तो बातें की, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी तो बैठे हैं,
2 ही मिनट थोड़ा इधर उधर की हमने चर्चा की। तो बाबा ने कहा 2 मिनट, संगम युग के 2 मिनट नहीं है, ये भविष्य के 2 दिन भी नहीं है, बाबा ने कहा 2 मास भी नहीं है, लेकिन 2 वर्ष के बराबर है। अभी हमने 2 मिनट गंवाया और भविष्य के जैसे हमने 2 वर्ष गंवाए। कल थोड़ा आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब जी के साथ बैठे थे, तो भाई साहब से इसी विषय पर भाई साहब ने बहुत गहराई की बात बताई। बोले आप क्या समझते हो कि ये 2 मिनट व्यर्थ गए तो 2 वर्ष व्यर्थ गए? हमने कहा बाबा ने तो ऐसे ही कहा है। कहा भविष्य में सतयुग त्रेता में कितने जन्म होंगे आपके? हमने कहा 20 जन्म होंगे। 21वां, ये तो पहला जन्म तो संगम युग का है, वहां पर हमारे 20 जन्म होंगे। तो उन्होंने कहा कि 20 जन्मों में से प्रति जन्म में से 2-2 वर्ष कम होंगे। आपने जो 2 मिनट व्यर्थ गवाए, प्रति जन्म में से 2-2 वर्ष कम होंगे। 20 जन्मों में से कितने वर्ष कम हो जाएंगे? 40 वर्ष कम हो जाएंगे। माना आप 40 वर्ष पीछे आएंगे। कब? जब 2 मिनट हमारा साधारण या व्यर्थ में जाएगा। अभी हम अपने आप को देखते हैं, चार्ट चेक करे हैं, जब हम उस नज़र से अपने को देखते हैं तो सारा दिन में हमारा, बाबा ने तो 2 ही मिनट बोला, बाबा के लिए 2 मिनट बड़ी बात है, लेकिन हम प्रैक्टिकली व्यवहार में देखें तो हमारा कितना समय साधारणता में या व्यर्थ में जाता है। और उस अनुसार, बाबा के इस गणित के अनुसार हम कितने जन्म पीछे हो जाएंगे। संगम युग जहां हमको थोड़ा समय पुरुषार्थ का देता है और इतने लंबे वर्ष, 2500 वर्ष की संपूर्ण प्राप्ति, बाबा ने बहुत अच्छे से मुरली में बताया कि फुल 21 जन्मों की फुल प्राप्ति की बाबा गारंटी करता है। तन, मन, धन और जन, संपूर्ण सुख की बाबा फुल गारंटी करता है। तो इधर बाबा इतनी गारंटी से बाबा अपनी बात कह रहे हैं, और इधर 2 मिनट, तो हिसाब तो होगा, 2 मिनट के व्यर्थ गंवाने से हमारे भविष्य के 40 वर्ष व्यर्थ चले गए। अब सारा दिन में अगर 5 मिनट, 10 मिनट, कई बार आधा घंटा, 1 घंटा ना सहजता में हमारा चला जाता है, तो केवल हम कुछ भी नहीं, जो बाबा ने परसों कहा, केवल हम अपना सच्चाई सफाई से चार्ट लिखते रहें और बाबा के सामने अपनी बात देते रहें, तो मन बुद्धि भी हल्का होगा और हम धीरे धीरे इस व्यर्थ से और जो भी भूले हमसे हो रही है उससे मुक्त होते जाएंगे। तो है बाबा के ही महावाक्य, भाई साहब ने हमको बाबा के महावाक्यों में से ही बात गहराई में जाकर सुनाई। तो जितना हम इस ज्ञान को, बाबा की इस मुरली को हम बार बार पढ़ेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो ये ज्ञान का खजाना हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा उठा देगा। तो लास्ट में बाबा ने जो कहा कि ज्ञान हम चाहे जितने सुना दे पॉइंट्स, या ज्ञान का हम जितना अच्छे ढंग से वर्णन करें, लेकिन अंत की परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग हमारे ज्ञान के पॉइंट से प्रभावित नहीं होंगे। वो कैसे प्रभावित होंगे, उन्हें तृप्ति कैसे मिलेगी, उनके दिल से दुआएं कैसे निकलेगी? हमारे खुशनुमा चेहरे से और हमारी दिव्य प्रैक्टिकल चलन से। तो ज्ञान का सार यही है कि हम अपनी धारणा में बाबा की इस पढ़ाई को लेकर के आए। अंदर से मन की स्थिति सही होगी तभी हमारे हर हॉल के अंदर में हमारी दादियों के चित्र हैं, और हम दादी जी के चित्र को देखते हैं, कहाँ भी दादी जी का कोई भी चित्र है, एक विशेषता कॉमन है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम जैसे
बच्चा होता है निष्पाप एकदम, कोई व्यर्थ, कुछ नेगेटिव, कोई और सोच, कोई और संकल्प नहीं, एकदम पवित्र मुस्कुराहट। तो ये जो चेहरे की मुस्कुराहट है, ये जो खुशनुमा चेहरा है, ये जो हमारी सहजता वाली नेचर है, मधुरता वाली नेचर है, चलन है, यही हमारी पढ़ाई का सार है और अंत में सेवा का आधार भी यही बनेगा। तो बाबा के इन ज्ञान रत्नों से हम बहुत सारी बातें सीखकर सहज उन्नति कर सकते हैं। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार